Laba Shandere Besaka Diaraba Shande. Thank you, Holy Spirit Master. Leba Rakalia Raba Shande Lebe. Welcome you, church. Welcome you all. Welcome you all. Rakaya Laba Sandara Baba Baba. Welcome you in the mighty and precious name of Jesus. आप सभी ब्लेस हैं, आप सभी प्रभु की उपस्थिति में आनंदित है। चर्च विश्वास करता हूँ आप ब्लेस्ड हैं और आनंदित है यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रभु का दास प्रॉफेट अमोलाड़े आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर में के उपस्थिति में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हालेलुया। प्रभु महान और सामर्थ्य है, इसके लिए उसका धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। कितने लोग आमीन बोल रहे हैं, कितने लोग हालेलुया बोल रहे हैं। आप परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में हो, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। आमीन। शेयर करें आज के मीटिंग को, आज के लाइव मीटिंग को शेयर करें, क्योंकि पवित्र आत्मा मैं जानता हूं आपको छूने जा रहा है। मैं जानता हूं पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करने जा रहा है। उसने हमें ऐसे ही नहीं बनाया, उसने हम सबको एक बड़े मकसद के तहत बनाया है। आप ऐसे ही नहीं बुलाए गए, आप ऐसे ही नहीं आए। खुदावंद हमें लेकर आता है, खुदावंद हमें ठहराता है, खुदावंद हमें बढ़ाता है। उसके वचन के बिना, उसके बिना हम कहीं नहीं आ सकते, ना जा सकते। बाइबल में लिखा है हर एक पत्ता उसके मर्जी के बिना भी गिर नहीं सकता, ना हिल सकता है। बाइबल कहती है हर एक वस्तु उसने ठहराई हुई है, निर्धारित की हुई है, उसके अनुसार हर एक वस्तु काम करती है। अगर आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हो, आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, आज की मीटिंग को सुन रहे हो, आप ब्लेस हो यीशु के नाम। आप ब्लेस हो यीशु के नाम। आप ब्लेस हो यीशु के नाम। मैंने कहा आप ब्लेस हो यीशु के नाम में। आज जब आप ये वचन को सुनोगे, आज इस जीवन को बदलने वाले वचन को सुनोगे, मेरा ये विश्वास है, ये मेरा पूरा विश्वास है, ये आपको बड़ा छुटकारा देने जा रहा है, ये आपको बड़ी बेदारी लाने जा रहा है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में। ओ यीशु के नाम में आप हर क्षेत्र में बढ़ने जा रहे हो यीशु के नाम। आज के वचन को सुनकर अगर आपने इसे माना और फॉलो किया, मैं आपको बोल रहा हूं आप आगे बढ़ने जा रहे हो। आज के वचन को अगर आपने फॉलो किया, उसे माना, सुना और ग्रहण किया, आप अगले लेवल में बढ़ने वाले हो यीशु के नाम। आप अगले लेवल में बढ़ने जा रहे हो यीशु के नाम। आमीन आमीन। हालेलुया। जितने लोग कनेक्टेड हो रहे हैं आप सभी का स्वागत है। कमेंट करें ताकि मुझे आप दिखे, आप समझ में आए कि आप कनेक्टेड हो। आमीन। हालेलुया। बोलो आज का वचन मेरे लिए है, आज का वचन मेरे लिए। बोले बोले जोर से बोले, आज का वचन मेरे लिए है। इन वचनों के द्वारा मैं आत्मिक रीति से बढ़ने जा रहा हूं। इन वचनों के द्वारा मैं बहुत ब्लेस होने जा रहा हूं। हालेलुया। यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को सवारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझे को अपनी जा से प्यारा है, जा से प्यारा है। तुझे पाकर मसीहा सुनो मेहनत कशो, आओ तुम्हें आराम मैं दूंगा। सुनो मेहनत कशो, आओ तुम्हें आराम मैं दूंगा। सुनो मेहनत कशो, आओ तुम्हें आराम मैं दूंगा। तेरा कहना ये जीने के लिए वाजिद सहारा है। मेरी ये रूह
तू मुझको अपनी जा से प्यारा है, जा से प्यारा है, तुझे पाकर मसीहा पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में कि तेरे प्यार ने इस बात पर मुझको उभारा है कि तेरे प्यार ने इस बात पर मुझको उभारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जा से प्यारा है, जा से प्यारा है, तुझे पाकर मसीहा। यीशु मसीह के नाम में जो जिंदा और आसमान में जिंदा उठाया गया है, उसके लहू के द्वारा हमें जिसने छुटकारा दिया है, उद्धार दिया है, सामर्थ दी है, अभिषेक दिया है, उसी सामर्थी नाम के द्वारा मैं बोल रहा हूं। जब आप उसे पुकारोगे, जब आप उसे मांगोगे, आप उसके सामने उसके शरण में जाओगे, यीशु के नाम में शैतान शर्मिंदा होगा। आपके जीवन में शैतान शर्मिंदा होगा यीशु के नाम में। मैंने कहा हर एक मुर्दा चीज जो शैतान ने मार दी गई है, आपके लाइफ में ट्रेजेडी हुई है, शैतान के द्वारा प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है, आज उसका नाम आपको छुड़ाए। बाइबल में लिखा है एलिया के पास जब वो धनवान स्त्री गई और उसने कहा, एलिया ने पूछा क्या बात है, सब कुछ कुशल मंगल है? उसने कहा सब कुछ कुशल मंगल है। आज घोषणा करोगे आप कि सब कुशल मंगल है, यीशु के नाम में आपके मुंह के फलों को आप खाओगे यीशु के नाम में। ओ हालेलुया, हालेलुया। मैं आग को उतरता हुआ देख रहा हूं और आपके लाइफ में हर वो मुर्दा चीज यीशु के नाम में जिंदा होते हुए देख रहा हूं। हर बीमारी आउट यीशु के नाम में, निकले यीशु के नाम में, भागे यीशु के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हर वो शैतानी एलिमेंट जो आपसे जुड़ा हुआ है, हर वो शैतानी चीज जिसके द्वारा शैतान आपके लाइफ में अटैक कर रहा है, आपको गिरा रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, नशे की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, कमजोरी की आत्मा, बीमारी की आत्मा, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके और आप चंगे हो रहे हो राइट नाउ। आप फ्री हो रहे यीशु के नाम। स्वर्ग आपके लिए खुल रहा है। बाइबल में लिखा है अभिषेक के द्वारा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। आपका हर एक जुआ टूट जाए मसीह के द्वारा, अभिषेक के द्वारा टूट जाए राइट नाउ बाय द पावर ऑफ होली घोस्ट। कितने लोग रिसीव कर रहे, कितने लोग आमीन बोल रहे राइट नाउ, कितने लोग बोल रहे यस पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। कलीसिया लाबा शांदेरे बेबे बेबे लिबा रखांदा नामा शांदेरे बेबे बेबे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। लाबा शांदा नामा बने रहे। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। पवित्र अपना बोझ मुझ पर डाल दे, प्रभु कहता है। अपना बोझ प्रभु पर डाल दे। खुदावंद कहता है अपना बोझ मुझ पर डाल दे, मैं तेरे जख्म को धोकर उसके ऊपर मरहम लगाऊंगा, उसकी मरहम पट्टी करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा। खुदा कहता है आज वापस आ जा। खुदा कहता है आज लौट आ, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। लौट आ, खुदावंद कहता है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है लौट आ यीशु के नाम में। हालेलुया। कितने लोग आज प्रेजेंस को महसूस कर रहे हैं खुदावंद की? कितने लोग महसूस कर रहे हैं आज, रिसीव कर रहे हैं आज? आई डोंट नो व्हाई आई कांट सी योर कमेंट्स। मैं आपके कमेंट्स को नहीं देख पा रहा हूं।
ये अच्छी बात नहीं है। आई थिंक टेक्निकल जो ग्रुप है, आप देखिए क्या प्रॉब्लम है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बिलीव करता हूँ आज आप हीलिंग को रिसीव कर चुके हो, आप डिलीवरेंस को रिसीव कर चुके हो। आज के वचन में जाने से पहले मैं चाहता हूँ आप अपने हार्ट को खोले वचन के लिए। याद रखना, जब तक आप अपने हार्ट को खोलते नहीं हो वचन के लिए, वचन आपके अंदर नहीं आता। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है, जबरदस्ती आने वाला परमेश्वर नहीं। वो आपको पूछता है, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, और जो कोई मेरी आवाज सुनकर अपना दरवाजा, अपने हार्ट का डोर ओपन करेगा, मैं अंदर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। भोजन करूंगा मतलब मैं उसके साथ एक सहवास करूंगा, मैं उससे बातें करूंगा, मैं उसे ब्लेस करूंगा, मुझे और बढ़ाऊंगा आगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जितने भी लोग कनेक्ट हो रहे, प्रभु के दास दासियां, प्रभु के बच्चे, प्रभु के बेटे और बेटियां, आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मेरा विश्वास है आज का वचन आपको सेम नहीं रखेगा यीशु के नाम में। मैं जानता हूं क्योंकि वचन में सामर्थ है आपको छुड़ाने की। किसी मनुष्य में नहीं है, लेकिन वचन में है। वचन कहता है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुग एक सा है, एक जैसा है। आमीन, हालेलुया, ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए वचनों की ओर जाएंगे। मरकुस उसका 8 अध्याय उसका 27 वचन से हम पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 8 वर्स 27। मार्क चैप्टर 8 वर्स 27। मरकुस उसका 8 अध्याय उसका 27 वचन से हम पढ़ेंगे। लिखा है, यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप के गांव में चले गए। मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई एलिया और कोई भविष्यवक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उसने उनसे पूछा तुरंत, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। आमीन। क्या कह रहा है? तू मसीह है। तब उसने उसे छिताकर कहा, मेरे विषय में यह किसी से न कहना। ओके, हम मार्क में जाएंगे। यहां पर बहुत शॉर्ट में, किसी अध्याय में बहुत ही शॉर्ट में बताया गया है। हालेलुया। हम यूहन्ना में जाएंगे। ओके, यूहन्ना में भी देखेंगे। आप मत्ती मार्क में ढूंढोगे ना तो आपको क्या दिखेगा? बहुत शॉर्ट में डिस्क्राइब किया गया कुछ वचनों को, तो हमें पूरा चाहिए। आमीन, हालेलुया। तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को जैसे प्यारा है। ओके, निकाले मत्ती थैंक यू जीसस। बने रहे, मैं कुछ ढूंढ रहा हूं आपके लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लाभा शांदेरे बे। जो पेशेंस में है वो क्रिएशन में है खुदावंद की। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस।
जैसे प्यारा है। ओके, निकाले। आमीन, हालेलुया। ओ, मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मुझे बुरा लग रहा है, बट ओके, मैं वचन को दूंगा आपको। मैं बिलीव करता हूँ आप रिसीव करोगे जो प्रभु आपसे बात करेगा। निकालेंगे मत्ती उसका 16 अध्याय उसका 13 वचन। यहाँ पर मत्ती ने जो है वो पूरा, मार्क, लूक, यूहन्ना में इसको डिस्क्राइब नहीं किया गया, लेकिन मत्ती में इसको डिस्क्राइब किया गया है। पढ़ेंगे मत्ती उसका 16 अध्याय उसका 13 वचन। यीशु कैसरिया और फिलिप के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्रों को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। कम ऑन, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। लाबा राखान दे रे बे लाबा शांति। अब बाइबल कहती है यीशु मसीह ने चेलों को पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। वो कहां से बात कर रहा था पता है? वो कैसरिया फिलिप के प्रदेश में आया। कैसरिया और फिलिप में वो था, फिलिप देश में, फिलिपुस में था, फिलिप में और कैसरिया में था। और बाइबल कहती है वो जिस पहाड़ से वो जा रहे थे, जिस जगह से वो जा रहे थे, वो सेंटर था। हालेलुया। अब समझना बात को, बहुत गहरा वचन है। चेलों को जब पूछा लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो चेले, उसमें से कुछ चेले कहने लगे, लॉर्ड वो फलाना व्यक्ति ना तुझे एलिया भविष्यवक्ता कहता है। लॉर्ड जीसस, वो व्यक्ति ना तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है। ओके, और लॉर्ड तुझे ये व्यक्ति ना तुझे भविष्यवक्ताओं में से एक कहता है। जीसस ने पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? तुम्हारे लिए मैं कौन हूं? बहुत ध्यान सुनना आज का वचन। तुम्हारे लिए मैं कौन हूं? ओके, इसके लिए मैं भविष्यवक्ता हूं, इसके लिए मैं यूहन्ना के समान हूं, प्रोफेसी करने वाला, इसके लिए मैं एलिया के समान हूं, चमत्कार करने वाला। लेकिन चलो, तुम तो मेरे साथ रहे हो, तुमने तो मेरे वचनों को सुना है करीब से, तुमने तो जाना है मैं कौन हूं। तुम बताओ मैं कौन हूं। अब तुमसे सुनना चाहता हूं, तुम मुझे क्या कहकर समझते हो? तुम मुझे क्या कहकर, मेरी आइडेंटिटी, मुझे क्या मानते हो तुम? आपको पता है किसी चेले ने मुंह नहीं खोला, क्योंकि उन सब के कान लोगों की ओर थे। उनके सब के कान किसकी ओर थे? लोग क्या कहते हैं, लोग क्या जीसस के बारे में। अच्छा, जीसस को ओ वाह वाह, जीसस को ये समझ रहे हो, वाह जीसस को ये समझ, अच्छा, जीसस के साथ रह रहे, 5 रोटी 2 मछली खा रहे, लगड़े को चलता हुआ देख रहे, अंधे को दृष्टि आते हुए, सब कुछ देख रहे, लेकिन जीसस को पहचान नहीं पाए। आज भी बहुत से लोग हैं जीसस के पास आए हैं, हीलिंग को ले रहे, चमत्कारों को देख रहे, छुटकारे को ले रहे, प्रॉस्पेरिटी को ले रहे, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जानते ही नहीं जीसस है कौन। क्योंकि अगर आप जीसस को हीलिंग करने वाला ही जानते हो तो आप रॉन्ग जानते हो। अगर जीसस को आप चमत्कार करने वाला सिर्फ जानते हो तो आप रॉन्ग जानते हो, आप थोड़ा जानते हो। हाँ, वो करता है, लेकिन वो नहीं है, वो तो उसके अंदर से वो आशीष निकलती है। कितने लोग गहरा वचन समझ पा रहे हैं? मैं फिर पूछ रहा हूं, प्रभु ने जब ये आंसर उनसे किया ना, आप आज बहुत से लोग हैं, पास्टर्स भी, बहुत सारे विश्वासी, जिसको लोग सिखाने में भैया उस्ताद है, उनसे पूछो ये चल रहा है मेरी लाइफ, बोले ऐसा करो, जीसस ये करता है, जीसस ये करता है, ऐसा है जीसस, वैसा है, लेकिन उनको पर्सनली देखो, उनकी लाइफ टूटी हुई है, उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है प्रभु के साथ, उनका कोई भी परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध नहीं है, वो जीसस को नहीं जानते। उन लोगों के कारण उनके पास्टर्स जीसस को कैसे डिस्क्राइब करते इतना ही जानते, कभी खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, कभी उसके साथ नहीं बैठे, कभी फास्टिंग में नहीं गए, कभी प्रेयर नहीं की, कभी बोया नहीं, एक बीजों ऐसे
बोलते ना ऐसे लगने वाले बीजों को, बाइबल में लिखा है अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र को प्रभु के लिए बलि कर दिया, बाइबल कहती है। इतना है कि उसने चाकू नहीं खोपा, उसने मारा नहीं सिर्फ। बाइबल में लिखा है, पुराने नियम में लिखा है कि स्वर्गदूत ने आकर उसे रोक दिया। लेकिन नए नियम में अगर पौलुस को आप पढ़ो, पौलुस कहता है कि अब्राहम ने अपने पुत्र को दे दिया प्रभु को, मन में वो दे चुका था। ऐसे बीजों को आज कौन बोता है? नो, सब कंफर्ट जोन में है। हम जानते ही नहीं जीसस कौन है। लोग क्या कहते हैं हमें पता है, ये क्या कहता है, वो क्या कहता है। जीसस को पर्सनली हम नहीं जानते। जीसस पर्सनली आपके लिए कैसा है, कभी जाना है आपने? हालेलुया। मैं जानता हूं ये वचन बहुत गहरा जा रहा है, लेकिन आज हमें बैठकर खुद को पूछने की जरूरत है, डू यू नो क्राइस्ट? क्या तुझे पता है यीशु कौन है? तू सबको बोल रहा है यीशु ऐसा है, यीशु वैसा है, यीशु ये करता है, यीशु वो करता है, लेकिन तू जानता है चेले भी ऐसे ही थे। चेले लोगों की सुनते थे, लोग क्या बोल रहे जीसस के बारे में। अच्छा जीसस ये, ओ वाह वाह, अरे अच्छा जीसस प्रॉफिट है क्या? ओ यीशु लंगड़े चलाता है, वाह मेरा प्रभु तो लंगड़े चलाता है, मेरा प्रभु तो ये करता है। आप जो वचन सुन रहे हो, अगर आपने इसे समझ लिया, नम्र बन के ग्रहण कर लिया, आपकी पुश्ते ब्लेस होंगी यीशु के नाम में आपके द्वारा। मैंने कहा आपकी पुश्ते बदल जाएंगे यीशु के नाम में, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डालोगे उनके लिए कि जीसस कौन है। आपको पता होगा जीसस कौन है। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग जानते ही नहीं जीसस कौन है। जीसस ने जान लिया ये बाकी चेले ये सिर्फ लोगों की सुनते, इसलिए हमारा जीवन खाली है कलीसिया, इसलिए हमारा जीवन रेवलेशन से भरा नहीं, इसलिए हम ठंडे होते जा रहे। ओ कम ऑन लामा शांति, हम ठंडे क्यों हो रहे? कलीसिया ठंडे क्यों हो रही है? पास्टर्स ठंडे क्यों हो रहे? क्योंकि उनके पास प्रभु को सुनने के लिए समय नहीं, प्रभु को जानने के लिए समय नहीं। लोगों में हम व्यस्त हो चुके हैं। दुनियावी टेक्निक, चर्च, अच्छा लोग नहीं आ रहे, कॉफी रख दो, लोग नहीं आ रहे, बिस्किट्स रख दो, लोग नहीं आ रहे, खाना रख दो। इससे कलीसिया नहीं बढ़ेंगी। जीसस कौन है उन्हें खुद जानो, जीसस से भर जाओ अपने आप को, भर दो अपने आप को जीसस से। जीसस के साथ ऐसा बैठो कि जब तुम खड़े हो लोग तुम्हें नहीं जीसस को देखना शुरू करें, और लोगों को तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग शहरों से तुम्हारे पास भागते हुए आएंगे जब वो तुम्हारे अंदर जीसस को देखेंगे, जो तुम्हारे प्रचार में जीसस को जान लेंगे। वो मर चुके आत्मिक रीति से, क्योंकि आप ही नहीं प्रेजेंट, आप ही नहीं बता पा रहे हो सामर्थ के द्वारा प्रभु को। आपने जीसस को बाहर रखा है अपनी चर्च से, अपने लोगों से, अपने आप से। आपने सिर्फ सदूकी और फरीसियों के समान कपड़े पहन लिए धार्मिकता के, वो भी डुप्लीकेट, ओरिजिनल वाले आपने ही बनाए हुए कपड़े। एक औरत चर्च में जा रही थी, तो उसको वहां के मेंबर्स ने एक साजिश करके बाहर निकाल दिया चर्च के। बोला तुम मत आ चर्च में, तू नहीं चाहिए चर्च में। वो बाहर बैठकर रोने लगे। ओ जीसस, क्या करूं, मैंने तो कोई गलती नहीं की, जीसस मुझे निकाल दिया चर्च से। और बाहर एक व्यक्ति आता है, जवान, वो व्यक्ति आता है, बोलता है माँ क्या हुआ? बोलता है बेटा मुझे इन्होंने चर्च से निकाल दिया, मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरा ये पता नहीं क्या हो गया इनको। बोलते माँ इन लोगों ने मुझे ही चर्च में, मुझे अंदर आने नहीं दिया, तो तुझे क्या आने देंगे? आज हम जीसस को अलाउ नहीं करते काम करने के लिए। आज हम नम्र नहीं बनना चाहते। पवित्र आत्मा को एक बॉक्स में रख दिया हमने कि पवित्र आत्मा तू इतना ही कर, मैं इतना ही जानता हूं, तू इतना ही कर। और कोई दूसरा अगर कुछ कर रहा है उसको भी रोकना है। तो बिब्लिकली नहीं, वचन से बाहर है उसे रोको, लेकिन वचन कहता है जो करने के लिए, आप वो नहीं कर रहे हो, तो ये रॉन्ग है। क्योंकि आपने जीसस को उतना ही जाना जितना लोगों से आपने सुना, जितना आप जानना। आपने कभी भी पवित्र आत्मा को आपके ऊपर जीसस को रिवील करने ही नहीं दिया। क्यों आप ठंडे हो?
क्यों आप भर नहीं रहे हो? क्यों प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो? क्यों वचन को नहीं पढ़ पा रहे हो? क्यों कलीसिया में जा नहीं पा रहे हो? अग्रेसिवली रूहों को क्यों नहीं बचा पा रहे हो? कारण क्या है? क्योंकि आप खाली हो, आप जानते ही नहीं हो जीसस को, क्योंकि आपका उसके साथ संबंध है ही नहीं। आप खाली खोखले बन चुके आज कलीसिया। हमने बड़ी बड़ी संस्थाएं बना दी, लेकिन उन संस्थाओं को जीसस के बारे में बताया नहीं, अपने आप के बारे में ज्यादा बताया। रूल्स रेगुलेशन ज्यादा डाल दिए लोगों में, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं दिखाई। आज भी बहुत जगहों पर मुझे बुलाया जाता है प्रीचिंग के लिए, वो खुदावंद की स्तुति हो। जहां हम जाते बहुत सारी जगहों पे जहां पर हमें बुलाया जाता है मीटिंग्स के लिए, तो जब वहां पर जाते हैं और जब वहां पर काम होने लगता है पवित्र आत्मा का, लोग भरने लगते हैं, लोग पश्चाताप करने लगते हैं, लोग प्रभु को जीवन देने लगते, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरने लगते, तो बोलते पास्टर हमने कभी अनुभव नहीं किया, मैंने कभी आत्मा में स्वर्गदूतों को नहीं देखा था, मैंने कभी स्वर्ग का दर्शन नहीं पाया, कभी ये चीजें एक्सपीरियंस नहीं की थी, लेकिन आज मैंने की। क्यों पता है? क्योंकि मैंने जाना जीसस को है, मैं उसके साथ रिलेशनशिप मैंने बनाया, मैंने उसे अपने जीवन में अलाउ किया मेरे अंदर की कमियों को निकालने के लिए। मैंने जाना कि वो मेरा मास्टर है, वो मेरा स्वामी है, मैं उसके लहू के द्वारा खरीदा गया हूं। मैं अपने आप का ना रहा परंतु उसका हूं। अब मेरा जीवन मेरा नहीं लेकिन उसका है। वो जहां लेकर जाना चाहे, जैसा इस्तेमाल करना चाहिए, जैसा करना चाहिए मेरे जीवन के साथ वो कर सकता है। मेरा फाइनेंस मेरा नहीं, उसका दिया हुआ है। मेरा बिजनेस मेरा नहीं, उसका दिया हुआ है। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ उसका है, उसके लिए इस्तेमाल करूंगा। ये मेंटेलिटी जिस दिन आप बना लोगे, ओ जीसस, खुदावंद बड़े काम करने लगेगा आपके द्वारा। ओ आप पास्टर नहीं हो तो भी, पास्टर परमेश्वर के बड़े काम करने के लिए पास्टर होने की जरूरत नहीं है। विश्वासी में बाइबल पढ़ो, विश्वासियों ने बड़े बड़े काम किए, जिन्होंने वचन को सही रीति से फॉलो किया, आज्ञाकारी रहे अपने सेवक के साथ, अपने दासों के साथ। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? भविष्यवक्ता, नबी, एलिया, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। यीशु ने जब पूछा तुम क्या कहते हो? हाँ, जीसस ने क्या पूछा? परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? मैं कौन हूं? तुम क्या कहते हो? आज अगर जीसस हमसे पूछे, जो हम खुद को मसीह बोलते हैं, ओ यीशु मसीह के पीछे में चल, मैं प्रभु का बेटा बेटी हूं। अगर आज जीसस हमसे पूछ ले कि तू बता मैं कौन हूं बेटा, तू जानता है मुझे? मैं सच बोल रहा हूं, बहुत तेरों के मुंह बंद हो जाएंगे, बहुत तेरे आंसर ही नहीं दे पाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि कैलेंडर के ऊपर के वचन को छोड़ा हमने बाइबल कभी खोली नहीं। वो कैलेंडर के ऊपर कई वचन हम खोलते, काम पे जाने से पहले हमने प्रार्थना तो कभी की नहीं, सोने से पहले 1 मिनट वाली प्रेयर के बाद तो हमने कोई प्रेयर को बाइबल को हाथ ही नहीं लगाया। हालेलुया। आज हम खोखले हो चुके, हम जानते ही नहीं है जीसस कौन है। क्यों? क्योंकि याद रखना, कुछ दिनों पहले एक कॉल मुझे आया और बोला, हो पास्टर मैं ऐसा, मैं जानता हूँ आपको, वो ऐसे वैसे, और मुझे बुरा भी लग रहा है क्योंकि मैं जानता ही नहीं उस व्यक्ति को। मैंने बोला थैंक यू पास्टर, मैंने बोला प्रभु आपको ब्लेस करे। ऐसे हम बात करने लगे, मिनिस्ट्री के बारे में, सेवा के बारे में बात करने लगे, बहुत कुछ चीजें बात हो गई, कॉल हो गया, सब हो गया, कॉल कट किया। अभी भी मुझे बुरा लग रहा है। मैं देखो, पवित्र आत्मा आप मुझसे बात कर रहा है उसके बारे में। बोलने लगा कौन थे ये सेवक प्रभु के, मैं नहीं जानता ही नहीं, और मैं उन्हें पूछ भी रहा हूं तो भी मुझे याद नहीं आ रहा। वो बोल रहे मैं आपको जानता हूं, मैं यहाँ मिला था ऐसे ऐसे। मैंने बोला ओके ओके ओके। तो आप पवित्र आत्मा क्या कहना चाहता है इसके द्वारा? देखो मैं उससे बात कर रहा हूं, लेकिन वो अचानक से उनका कॉल आया तो मैं जान ही नहीं पा रहा वो कौन। आप समझ पा रहे? तो अब मैं उनको रिस्पॉन्स तो दे रहा हूं, लेकिन मैं उनके साथ आत्मा से कनेक्टेड नहीं हूं, मैं उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा, मेरा रिश्ता नहीं है, मैं जानता नहीं, उनके साथ बैठा नहीं हूं, सहवास नहीं किया। हालेलुया।
तो अचानक से एक बार फोन पे बात करके आप एक गहरा नाता नहीं बना सकते। आपको मेरे साथ को अगर मुझे आपको जानना है, आपको मुझे जानना है, तो मुझे आपके साथ मिलना पड़ेगा, आपसे बात करनी पड़ेगी, आपका स्वभाव मुझे जानना पड़ेगा, मेरा स्वभाव आपको जानना पड़ेगा, मेरी पसंद नापसंद आपको जाननी पड़ेगी। तब हम एक अच्छे मित्र बन सकते हैं। हमारा रिश्ता, हमारी पसंद नापसंद हमें पता चलेगी। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आप मेरी मदद कर सकते हो। कब? जब हम एक दूसरे को जानते हैं। वैसे ही यीशु भी यही चेलों से पूछ रहा था, तुम मुझे जानते हो क्या? तुम मुझे क्या कहते हो? क्या कहकर तुम मुझे पुकारते हो? तुम मुझे जानते हो क्या? अफसोस, बहुत से चेले उसे जानते ही नहीं थे। अफसोस, आज भी कलीसिया के लोग, बहुत सारे लोग जीसस को सिर्फ चंगाई करने वाला करके जानते, उसके आगे उन्हें पता ही नहीं है। उसे सिर्फ मिरेकल करने वाला जानते। ओ मेरा बिजनेस नहीं चल रहा था, बिजनेस चल गया, इतना ही जानते। वो करता है ये चीजें, वो नहीं है, वो तो उसके ब्लेसिंग है आपके लिए। लेकिन रियल में जो जीसस है, स्वर्गीय अब्बा पिता है, वो अलग है। एक जगह पर एक व्यक्ति था फॉरेन कंट्री में, उसका कोई बड़ा काम रुका हुआ था और वो बहुत निराश था, दुखी था। वो अपने एरिया के वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के पास, उसका इतना बड़ा प्रॉब्लम था कि वो बड़े ही व्यक्ति कोई तो प्राइम मिनिस्टर के पास उसके घर के सामने गया और उसे लगा कि मैं चला जाऊंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो चला जाऊंगा। नहीं, तो गया। वो अंदर जाते हो सिक्योरिटी गार्ड थे बहुत सारे, उन्होंने उसे रोका, बोला रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? बोला मुझे प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, उन्हें मिलना जरूरी है, मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। रोने लगा। उन्होंने बोला ओके आप मिल लेना, लेकिन आपके पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर है? उन्होंने बोला नहीं सर, मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर है। उन्होंने बोला नो सर, आप ऐसे नहीं मिल सकते, आपको अपॉइंटमेंट लेटर की जरूरत है। यू नीड अपॉइंटमेंट। आप ऐसे ही ऐसे बड़े व्यक्ति से नहीं मिल सकते, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। मैंने बोला सर मेरा बहुत अर्जेंट काम है, मैं अपॉइंटमेंट लेने तक मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो लोगों ने बोला नहीं, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, आप ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिल सकते, प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकते। तो उसने बहुत रिक्वेस्ट की, फिर भी उसे नहीं जाना। उसे उन लोगों ने निकाल दिया। निकालने के बाद बाहर बैठकर वो निराश होकर रोने लगा। वो व्यक्ति अचानक से एक यंग लड़का, 8-9 साल का लड़का आया, वहां पर खेल रहा था और उस व्यक्ति को रोते हुए देखा। बोला अंकल क्या हुआ, आप क्यों रो रहे? बोला बेटा कोई कुछ नहीं। उसने बोला बताओ ना अंकल, प्लीज बताओ। उसने उसे बताया। हालेलुया। उस व्यक्ति ने उन्हें बताया। ओके, उस व्यक्ति ने उसे बताया बेटा मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये लाइफ में चल रहा है, ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे प्राइम मिनिस्टर से मिलना है लेकिन मैं मिल नहीं पा रहा, मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है। और सही तो बात है, मैं कैसे मिल पाऊंगा, मेरा प्रॉब्लम बड़ा है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कोई उपाय नहीं। उसने बोला अंकल आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसने कहा आप मिलना चाहते हो प्राइम मिनिस्टर जी से? बोला हाँ बेटा मैं मिलना चाहता हूँ। बोला चलो फिर। बोला कैसे बेटा? बोला चलो आप चलो मेरे साथ, डोंट वरी। उसने वो अंकल का हाथ पकड़ा और अंदर गेट की तरफ जाने। इसको डर लगने लगा, कहीं ये लोग मुझे आप मारे ना, सिक्योरिटी गार्ड पहले मुझे भगा दिया उन लोगों ने, अब मुझे कहीं पकड़कर कोई एक थ्रेट समझकर मुझे मार ना दे। वो डरने लगा। वो नहीं बेटा रहने दो। बोला नहीं अंकल चलो। वो जाने लगा। जैसे ही जाने लगे वो सिक्योरिटी गार्ड ने देखा और उस बच्चे को देखा, उस व्यक्ति को देखा, वो सिक्योरिटी गार्ड साइड हो गए। अब ये हैरान हो गए अंदर। अब 2-4 सिक्योरिटी डिपार्टमेंट थे, जैसे जा रहे वो सिक्योरिटी साइड हो रही, सब साइड हो रहे और बच्चा वो उस महल, उस घर में, उस बंगलों में चला गया और बंगलों में जा रहा है, वहां पर भी से लोग है, सिक्योरिटी है, लोग देख रहे, कुछ नहीं बोल रहे, जैसे उस व्यक्ति को देखा ही नहीं। वो व्यक्ति अचंभा हो रहा है, इससे पहले तो मुझे गेट के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, अब मैं अंदर जा रहा हूं। अंदर जाते वो प्राइम मिनिस्टर अंदर केबिन में अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, उनके लोग उनके साथ बैठे हुए थे। उसने दरवाजा जोर से खोला और अंदर गया। बोला डैडी। और वो प्राइम मिनिस्टर ने उसके तरफ देखा। बोला डैडी या अंकल का ना बहुत बड़ा कोई तो प्रॉब्लम है, या अंकल को आपकी जरूरत है डैडी, प्लीज इनकी मदद कर दीजिए ना।
प्राइम मिनिस्टर ने उनके तरफ देखा, बोला ओके बेटा क्या बात है अंकल, क्या प्रॉब्लम है। अंकल को बोला आइए सर, आइए आइए आइए, आप आइए बैठिए। और वो बैठा और उसकी प्रॉब्लम उस प्राइम मिनिस्टर ने सुनी और वो उसको बोला डोंट वरी, आप नीचे होकर जाइए क्योंकि मेरा बेटा आपको लेकर आया है। वो नहीं भी लेकर आता, लेकिन मेरे बेटे के कारण कि उसके अंदर मैंने देखा आपके लिए दया, इसके लिए मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, डोंट वरी जाइए। वो व्यक्ति आनंद करता हुआ गया और उसे तब जाकर पता चल गया कि ये प्राइम मिनिस्टर का, ये मिनिस्टर का क्या बोलते, प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, इसलिए उसे रोका नहीं गया। आप समझ पा रहे हो? जब आप जान जाते हो आपका अगर रिलेशनशिप होता है एक व्यक्ति के साथ, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई नाश नहीं कर सकता, कोई गिरा नहीं सकता, कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, अगर आपकी पहचान आपका सहवास है, आपका फेलोशिप है, तब आप बच सकते हो। हालेलुया। आइए आगे की ओर जाए वचन में। देखो 15 वचन कहता है, उसने उनसे कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? आप बाइबल कहती है किसी ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन शिमोन पतरस जीसस के सामने गया। पीटर वेंट टू जीसस एंड सेड यू आर द मसाया। हालेलुया। पतरस, शिमोन पतरस जीसस के पास देखकर कहता है, जाकर कहता है, क्या कहता है हम पढ़ेंगे, देखो 16 वचन। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। कम ऑन, हालेलुया, ओ हालेलुया। पतरस लोगों की ओर नहीं देखता था, पतरस लोग क्या कह रहे थे उसे कोई लेना देना नहीं था, वो नहीं सुनता था लोग क्या कहते थे, लेकिन पतरस ये देखता था कि जीसस कौन है। पतरस का ध्यान स्वर्ग की ओर था, प्रभु की ओर था। पतरस का ध्यान प्रभु के वचन की ओर था। ओ जोर से आमीन बोले। पतरस का ध्यान किसकी? स्वर्ग की ओर था, स्वर्गीय पिता की ओर था, स्वर्गीय पिता की ओर था। और बाइबल क्या कहती है आगे? यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है। मुझे बहुत पसंद है ये वचन, ये पैराग्राफ, ये वचन का ये पार्ट मुझे बहुत पसंद है। यीशु मसीह देखो किसी और से नहीं कह रहा, पतरस से कह रहा है। सारे चलो को नहीं कह रहा चलो तुम धन्य हो, नहीं नहीं, वो कह रहा पतरस, शिमोन, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। जब आपका ध्यान प्रभु की ओर होगा, उसके वचनों की ओर होगा, आपके कान उसके वचनों की ओर होंगे, लोगों की ओर नहीं, परिस्थितियों की ओर नहीं, लेकिन आप अपने प्रभु के साथ सहवास बना लोगे, उसकी उपस्थिति में रहना सीख लोगे, उसकी उपस्थिति में बने रहोगे। मैं आपको कह रहा हूं, मासो प्रियांदा, आपका स्वर्गीय पिता प्रकट करेगा जब आप उसकी उपस्थिति में रहना सीखोगे, प्रेयर में बढ़ोगे, प्रेयर में रहना, प्रेयर में बढ़ोगे, प्रार्थना में बढ़ोगे, वचन में बढ़ोगे, उसकी उपस्थिति में बने रहोगे, उसको सुनते रहोगे। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, इसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है इसकी ओर ध्यान देंगे। कलीसिया मैं आपको कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं आपको कि स्वर्गीय पिता आपके ऊपर प्रकाशन प्रकट करना शुरू करेगा, वो आपको प्रकट करना शुरू करेगा, पवित्र आत्मा आपके ऊपर प्रकट करना शुरू करेगा कि यीशु मसीह कौन है। वो मसीह है, वो उद्धार करता है, आपके ऊपर वो प्रकट होना शुरू होगा। देखो जब वो प्रकट करना शुरू करेगा, वो वचन के द्वारा आपके पास क्या आएगा, देखो 18 वचन, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यानी पतरस के ऊपर नहीं। आज बहुत सारे कैथोलिक लोग भाई बहन हमारे क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि पतरस के ऊपर प्रभु ने घर कलीसिया बांधी तो उसके घर के ऊपर वो उन्होंने चर्च बांध दिया। नहीं पतरस को कलीसिया की नींव मानते। नो, पतरस ने जो रेवलेशन पिता से पाया कि यीशु मसीह ही मसीह है, यीशु ही मसीह है, वो उद्धार करता है, पापों से छुड़ाने वाला है, इस वचन के ऊपर, इस क्या बोलते हैं
घोषणा के ऊपर, इस ज्ञान के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, प्रभु ने कहा। और लोगों को लगता है कि पतरस के ऊपर नहीं, पतरस के ऊपर नहीं, जो उसने यीशु मसीह को जाना ऐसे ही कलीसिया को मैं बनाऊंगा। लोग पिता से रेवलेशन पाएंगे, मेरे पास आएंगे और छुटकारा पाएंगे। आगे वचन की ओर जाएंगे, देखो। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। कब अधोलोक के फाटक आपके ऊपर प्रबल नहीं होंगे? कलीसिया के ऊपर कब अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे? यानी शैतान की चीजें उनके ऊपर कब प्रबल नहीं होंगी? तब शैतान तुम पर प्रबल नहीं होगा जब वचन की गहराई तुम्हारे पास होगी, जब लोगों की ओर ध्यान तुम्हारा नहीं होगा, जब अधूरा ज्ञान तुम्हारे पास नहीं होगा, जब तुम्हारा रिश्ता प्रभु के साथ गहरा बनेगा, तब प्रभु कहता है अधोलोक के फाटक इस कलीसिया पर, किस कलीसिया पर? जो पतरस के समान जान लेंगे कि मैं जीवित प्रभु, मैं जीवित परमेश्वर, मैं उद्धार करता परमेश्वर, जो जान लेंगे। इतना ही नहीं, आगे पढ़ो, देखो। अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना मैं मसीह हूं। हालेलुया। पतरस, फायदा है, मैं आपको बोल रहा हूं, फायदा है जब आप लोगों की ओर अपना ध्यान नहीं लगाते। लोग क्या कह रहे इसकी ओर ध्यान नहीं लगाते। आज हम दुनियावी बातों से बहुत भर चुके हैं। आज क्यों हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, गहरे वचनों से, भेदों से, स्वर्गीय भेदों से हम नहीं भर रहे? क्यों हमारे पास स्वर्गीय की कुंजियां नहीं है? क्यों अधोलोक के फाटकों को हम नाश नहीं कर पा रहे? क्यों हम जीवन नहीं जी पा रहे? क्यों हम सामर्थ्य जीवन नहीं जी पा रहे? क्यों हमारा परिवार नाश की ओर जा रहा है? क्यों हम अभी भी गरीबी में है, बंधनों में, श्रापों में? कारण है कि हम अपने आप से बहुत भर चुके हैं। लोगों की बातों से, ठट्टा से, चुगलियों से, वर्ल्डली चीजों से हम बहुत भर गए भाई साहब। इसलिए हमें पता ही नहीं है, हम जीसस को जान ही नहीं पा रहे। हम स्वर्गीय पिता तभी बात करें ना जब हमारे कान में समय हो, जगह हो वचन सुनने की। ये पोर्टल है, याद रखना। आत्मिक ये सिर्फ ये कान नहीं है, ये नॉर्मल कान नहीं है। ये आपकी लाइफ को डिसाइड करते हैं, आप कितने दूर तक जाओगे, आप क्या बनोगे, ये डिसाइड करते। पता है आपको, आप जो सुनते हो वही अंदर जाता है। यानी आप अंदर आत्मिक भंडार है। भंडार जहाँ रखा जाता है ना, ये आपका हृदय है। यहाँ से सुनकर ये हृदय में जाता है, और यहाँ पर जो स्टोर होता है, रखा जाता है, वही यहाँ से बाहर निकलता है। और जो यहाँ से बाहर निकलता है वही बनता है, और वो जो बनता है उसी के द्वारा आपकी लाइफ चलती है। तो आपको डिसाइड करना है, आपको दुनिया को ज्यादा सुनना है या जीसस को सुनना है? लोगों से जीसस को जानना है या पवित्र आत्मा से जीसस? बाइबल के साथ अंत के दिनों में गहरा संबंध बनाओ। बाइबल से जोड़ लो अपने आप को, प्रार्थना से जोड़ लो अपने आप को। बोलो पवित्र आत्मा मुझे फजल दे, प्रार्थना का वरदान दे, वचनों को पढ़कर समझकर उस पर चलने का पतरस के समान वरदान दे। हालेलुया। क्या 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 चीज थी जिसने पतरस को इतनी बड़े वरदान मिल गया? किसके द्वारा पतरस को यह वरदान मिला? प्रभु क्या है ये लोगों से उसने नहीं जाना। लोगों से मत सुनो, दुनियावी लोगों से मत सुनो कि तुम कौन हो, पिता से सुनो। ओ कम ऑन, वचन पढ़ो, वचन बताएगा तुम्हें तुम कौन हो, तुम क्या बनोगे, तुम्हें क्या वो बना सकता है, तुम्हें वंडर बना सकता है यीशु के नाम में। ओ हालेलुया। बाकी चेले देखते रह गए,
और पतरस ने स्वर्ग की कुंजियां ले ली। पतरस को धन्य कहा गया। क्यों? एक ही पतरस में और बाकी चेलों में एक ही बोलते ना, अलग बात थी। पतरस प्रभु की सुनता था और चेले प्रभु की भी सुनते थे और लोगों की भी सुनते थे। अपने आप को प्रभु के वचनों से भरो। आज से अपने अगुए, आपके पास्टर्स भी पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के चैनल हैं। देखो, अभी पवित्र आत्मा आपसे मेरे द्वारा बात कर रहा है, तो आपको ये सुनना है, इसको समझना है, इसको फॉलो करना है। क्या आप जानते हो, पतरस ने जान लिया कि वो उद्धार करता है, वो छुटकारा देने वाला प्रभु है। उसके लिए बड़ा भेद खुल गया, उसके लिए बड़े डोर्स ओपन हो गए। पतरस धन्य कहलाया। पतरस को किसने धन्य कहा? खुद परमेश्वर ने। पतरस को किसने स्वर्ग की चाबियां दी? परमेश्वर ने। सोचो, स्वर्ग की कुंजी आनी, आपको जो चाहिए स्वर्ग में से आप सिर्फ कुंजी डालोगे। रेवलेशन क्या था? मसीह मिल गया पतरस को। आप नहीं समझ पाए कौन सी कुंजियों के बारे में बात। स्वर्ग बनाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। सारा अधिकार किसे दिया गया? यीशु मसीह को। वही उसी को जान लिया तो क्या, सब बातें तुम्हारे सामने, सब बातें तुम्हें मिल गई। इसलिए बाइबल कहती है उसके धर्म और राज्य की खोज करो। धर्म और राज्य की खोज करके क्या करना है? जीसस को प्राप्त करना है। जीसस मिल चुका है। अब पतरस के सामने सब कुछ खुल गया। प्रभु ने कहा, जो कुछ तू स्वर्ग में बांधेगा वो पृथ्वी पर बांधा जाएगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोला जाएगा। आज सामर्थ से भरना है, आज छुटकारे से भरना है, आज अपने परिवारों को बचाना है। सुनना बंद कर दो लोग क्या कहते हैं। अपने आप को प्रार्थना में लोलीन कर दो। पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करना शुरू करो। पवित्र आत्मा को दिन रात उससे बोलो। वो परेशान तो नहीं होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं परेशान। बैठ जाओ। खुदावन तेरा वचन ये कहता है मेरे परिवार के लिए, खुदावन तेरा वचन ये कहता है मेरे लिए, खुदावन तेरा वचन ये कहता है। आप करना शुरू कर दोगे, पवित्र आत्मा देना शुरू कर देगा। सोचो, मेरे पास चिकन की ग्रेवी है, रोटियां है, चावल है। एक व्यक्ति मेरे सामने बैठा हुआ है और वो बैठा हुआ है, ऐसा कह रहा है, यार बहुत भर गया। और मैं वहां जाकर बोलूं, भाई साहब मेरे पास खाना है, आप खाओ प्लीज, ये लो खाओ। बोला वो क्या, वो देखेगा, नहीं खाना है, नहीं चाहिए। लेकिन वही एक व्यक्ति दूसरा वहां पर बैठा है, वो वेट कर रहा है, कोई तो आए, मैं भूखा हूं, मुझे भूख लगी है, मुझे कोई तो खाना खिलाए। और आप उसको देखो, आप खुश हो जाओगे, बोले ओ चलो इसे दिया, देने की सोचा था मैंने, लेकिन ये तो खुद पहले ही भरा हुआ है, तो मैं इसे कैसे दूंगा। वही बाजू में एक व्यक्ति जो भूखा प्यासा वेट कर रहा है खाने की, मैं उसके पास गया, उसको बोला, भाई साहब मेरे पास खाना है। बोलेगा यस प्लीज, मुझे बहुत भूख लगी, 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे चाहिए खाना प्लीज। बोलेगा ओके ये लीजिए। और वो व्यक्ति इतना, देने वाला व्यक्ति इतना खुश होगा, बोलेगा मैंने सही व्यक्ति को दिया। और लेने वाला व्यक्ति भी थैंकफुल होगा। आपको बताइए, इसमें दो मसीह लोग दिखते हैं मुझे इस कहानी में। एक मसीह जिसको प्रभु देना चाहता है बहुत कुछ, लेकिन ये आलस के कारण, चर्च ना जाना, प्रेयर ना करना, दुनियावी चीजों से भर चुका है, व्यभिचार से, पाप से, दुनियावी बातों से इतना भर चुका है कि जब पवित्र आत्मा कुछ देना चाहता है, प्रभु कुछ बनाना चाहता है, छुड़ाना चाहता है, छूट नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जगह ही नहीं रही। हेलो, आप सुन रहे हो कलीसिया? आपके अंदर जगह ही नहीं बची। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है खाली करो अपने आप को, घमंड निकालो, दुनियादारी निकालो, दुनिया की तरह सोचना बंद करो, खाली करो अपने आप से, दुनिया को, अपने आप को खाली करो। अब मैं पना निकाल दो और बोलो लॉर्ड
मैं तेरे वचन का भूखा और प्यासा हूं, मैं तेरा भूखा और प्यासा हूं। पवित्र आत्मा, मैं तेरा प्यासा हूं, मुझे भर पवित्र आत्मा, मुझे भर पवित्र आत्मा। ओ मैं तेरे कामों को करना चाहता हूं प्रभु, ये बिजनेस में करना चाहता हूं ताकि तेरे काम आगे बढ़े, तेरा रिवाइवल आए। जैसे पहले सेंचुरी की कलीसिया, पहली कलीसिया जो पहली कलीसिया, पतरस ने 3000 लोगों को सुसमाचार के द्वारा बचाया, और वो 3000 लोग अपना पैसा ला कर पतरस के पांव के पास रखते थे। लॉर्ड, मेरे पास तो जमीन नहीं है इतनी, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं, लेकिन प्रभु ये बिजनेस मैंने डाला है, इस बिजनेस को ब्लेस कर प्रभु, ताकि मैं इसका पैसा इस्तेमाल कर सकूं तेरी सेवा के लिए। अरे तुम्हारे द्वारा, अगर तुम्हारे बोलने के द्वारा अगर लोग बचाए जा रहे, कलीसिया के काम हो रहे, जिस नल में से पानी निकलता है, क्या वो नल खाली रहेगा? वो नल सूखा रहेगा क्या? तो तुम कैसे ये समझ, आज हमारे थिंकिंग रॉन्ग है। मैं इतना बो दूंगा मेरे पास क्या रह जाएगा प्रभु, मेरा तो साल, मेरे महीने भर कैसे चलेगा? आप रॉन्ग समझ रहे हो। आपने प्रभु को अपना सोत्र नहीं बनाया। प्रभु आपका सोता नहीं है। आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपका काम, आपके लोग आपके हेल्पर नहीं है, खुदा आपका हेल्पर है जो लोगों को भेजने वाला है। वो आपका ब्लेसिंग का सोता है। ओ हालेलुया। लेकिन लोग आज गलत राह पे चल चुके हैं। मसीह लोग, उन्हें लगता है ये बिजनेस का इतना पैसा, ओ बहुत पैसा आ रहा है, इसे और बढ़ाने के लिए और जगह पर लगा देते। बोलते नहीं है लोग, कंजूस है लोग, पास्टर से भागते दूर दूर। कोई मैन ऑफ गॉड मिले उनसे भागते। हाँ, देखा है मैंने, बड़े बिजनेसमैन जो क्रिश्चियन है, अगर पास्टर उनके पास भी जाए ना, उन्हें डर लगने लगता है। ओ कहीं आगे मुझे कोई बड़ा बीज ना मांग ले। ओ कुछ फॉरेन से कोई पास्टर को सुनते हैं, पास्टर, पवित्र आत्मा उस पास्टर से कहता है इस भाई के लिए प्रेयर कर। और फॉरेन में बैठे हुए भाई को क्या लगता है, ये पास्टर मुझसे इसलिए बात करना चाहता है कि मुझसे कोई ऑफरिंग चाहता है शायद। ये रॉन्ग निकाल दो। हमारा देने वाला प्रभु है, वो ब्लेस कर रहा है, वो बढ़ा रहा है, लेकिन तुम अपनी ब्लेसिंग को खो रहे हो। वही लोग आप कुछ सालों के बाद क्या देते, फाइनेंस तो होता है लेकिन बच्चे बिगड़ जाते हैं, फाइनेंस तो होता है लेकिन बीमारी के आदी हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं, नशे के आदी हो जाते हैं क्रिश्चियन लोग, क्योंकि लाइफ खुदा में नहीं है, लाइफ सही नहीं है, लाइफ पाप में है। परमेश्वर से दूर हो गए स्वार्थ के कारण, परमेश्वर से दूर हो गए पैसों के ऊपर लालच के कारण। आज कलीसिया को अपने आप को खाली करना पड़ेगा, पहले की कलीसिया के समान अपने आप को बनाना पड़ेगा। वचन फिर से प्रेयर की वेदी बनानी पड़ेगी, प्रार्थना की वेदी बनानी पड़ेगी, सेवा की वेदी बनानी पड़ेगी, सुसमाचार सुनाने जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी मसीह में। तब आप जान जाओगे, खुदा अपना आप जाहिर करना शुरू कर देगा। एक ही बार में प्रभु में आने के बाद क्या लगता है आपको, जान लिया आपने प्रभु को? नहीं बेटा, बाइबल में लिखा है अब्राहम विश्वास का पिता, उसको प्रभु कहता है कि इतने तो साल हो प्रभु के साथ चलता है। उसके बाद प्रभु कहता है अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। इसका मतलब क्या है? प्रभु कह रहा है मेरी उपस्थिति में चल, क्योंकि अभी भी तू सिद्ध नहीं बना है, सिद्ध बनते जाना है। प्रभु को आप, हमारी पीढ़ियां चली जाएंगी तो भी हम प्रभु को पूरी तरीके से नहीं पहचान पाएंगे। हमको मांगना है, ग्रेस मांगने की, प्रभु तुझे जान न पाओ। हम जान सकते हैं अगर हम वचन के अकॉर्डिंग काम करें। वो अपना आप जाहिर करेंगे, जैसे उसने मूसा को जाहिर किया, अब्राहम को जाहिर किया, पतरस को जाहिर किया, पौलुस को जाहिर किया। वो अपना आप जाहिर करेगा, लेकिन हमें उनके समान अपनी नहीं, अपनी मनमानी, खुदा की इच्छा पूरी करनी है। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं जब हम खुदा की इच्छा पूरी करेंगे हमारी लाइफ के, मैं आपको बोल रहा हूं ना चर्च, ये भविष्यवाणी है, मैं प्रभु का भविष्यवक्ता हूं। अगर खुदावंद मेरे साथ है तो मैं आपको बोल रहा हूं, उसकी ग्रेस, उसके अनुग्रह के कारण मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपने आज के वचन को फॉलो किया, वचन को अगर
इस वचन के अनुसार आपने अपने आप को खाली किया, पवित्र आत्मा का सुनना शुरू किया, वचन को फॉलो करना शुरू किया, प्रेयर में बैठना शुरू किया, फिर से प्रार्थना वाला जीवन, बोने वाला जीवन, कोई संडे मिस नहीं, पवित्र आत्मा के लिए भूख और प्यास, अपने आप को पवित्र आत्मा से भरना एवरीडे। मैं आपको बोल रहा हूं, आप बोलोगे मैंने जिन चीजों के लिए प्रेयर की वो तो आंसर आया ही, लेकिन जो चीजें मुझे नहीं पता थी, जो मुझे जो ब्लेसिंग मैंने मांगी भी नहीं थी, वो भी मेरे पास है। ओ कमान आमीन बोलो चर्च, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया इन चीजों को। उसकी उपस्थिति में चलते जाइए और सिद्ध होते जाइए। एकदम से आप 10 घंटे वाली प्रेयर नहीं करोगे, एकदम से आप बड़े बड़े काम, लेकिन स्टार्ट करो 1 घंटे से, स्टार्ट करो। फेथफुलनेस दिखाना शुरू करो प्रेयर में, फेथफुलनेस दिखाना शुरू करो चर्च में, अपने अगुवे का आदर करना स्टार्ट करो, उनके साथ खड़े होना स्टार्ट करो, उनसे बातें करो, उन्हें बताओ अपनी कमजोरियों को, प्रेयर करो, उनके साथ खड़े हो, सुसमाचार के लिए जाओ उनके साथ। लोगों को बताओ सेवकाइयों के बारे में, चर्च के बारे में, अपने स्टेटस फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर, हर जगह पर चर्च के वचन रखो, मिनिस्ट्री के बारे में बताओ, फैलाओ प्रभु का वचन। जिस दर्शन में, जिस चर्च में आपको प्रभु ने रखा है, उसमें खड़े हो जाओ और खुदावंद बड़े अद्भुत रीति से आपको इस्तेमाल करेगा, आपकी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए। आप अनेकों का उद्धार का कारण बनोगे। आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके पति आपको धन्य कहेगा। प्रभु कहेगा मेरे विश्वास योग्य दास तू धन्य है, तू धन्य है कि तूने मेरे पिता की बातों को सुना, तूने मेरी आवाज को सुना और उसके अनुसार काम किया। बहुत जगह पर हम मीटिंग करने के लिए जाते हैं, वहां पर बुलाया जाता है, उस मीटिंग्स में मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत से लोगों के जीवन में मैंने एक जगह पर अपने पैसों से एक मीटिंग रखी, बड़ी मीटिंग, उसके कम से कम उसका 70-80 हज़ार खर्चा आया मुझे, लेकिन वो खुदावंद की इच्छा थी मेरी। खुदावंद ने मुझे बोला था मीटिंग करनी। उस मीटिंग को मैंने किया, सुनना ध्यान से, बहुत सारे पास्टर्स का मुझे नेगेटिव रिस्पॉन्स आया। बहुत सारे पास्टर्स तो चाहते ही नहीं थे कि मैं वहां पर मीटिंग करूं। बहुत सारे लोग डर रहे थे, कहीं ये यहाँ पर ये इन्होंने मीटिंग रखी और हमारे लोग ना चले जाए, ये डर निकाल दो। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने भी ये मेरे चर्च जानते, मेरे लोग जानते, मैंने कभी ऐसा, ये शैतान है जो आपके अंदर डर, आपको भरोसा नहीं है कि आपको खुदा ने बुलाया। क्या आप, कौन डरता है पता है? जिसको पता है वो प्रेयर में नहीं है, जिसे पता है प्रभु के साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं, जिसने चर्च को अपनी चर्च बनाया, खुदा की चर्च नहीं बनाया, इसे बिजनेस बनाया, वो लोग डरते हैं। लेकिन मैंने पैम्पलेट में बोला सभी पास्टर्स अपनी कलीसियाओं को लेकर आए, हम आपकी कलीसियाओं को सिखाना चाहते हैं कि सेवा कैसी करनी है, कैसे प्रभु ने ब्लेस करेगा, कैसे वो अपने आगुओं के साथ उनके दर्शन में खड़े होकर सेवा कर सकते हैं। फिर भी बहुत तेरे लोगों ने हमारा विरोध किया, लेकिन वहां पर जबरदस्त मीटिंग हुई। बारिश होने के 2 दिन की मीटिंग थी, दोनों दिन बारिश थी जबरदस्त, लेकिन दोनों दिन में लोग भर भर के आए थे और बड़ा काम हुआ, बड़ा छुटकारा हुआ। वचन के द्वारा लोग बहुत ब्लेस हुए और बहुत से लोगों का हमें कॉल आया, पास्टर मीटिंग रखी गई थी, ये प्रॉफिट जी हम आना चाहते थे, लेकिन बहुत बारिश के कारण हमें गाड़ियां नहीं मिल रही थी, हम नहीं आ पाए। हमने ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता कायम करो। पतरस ने जैसे जाना कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, आपको भी जानना है, आपको भी समझना है, आपको भी परमेश्वर के गहरे भेदों को जानना है अपने स्पिरिट में। कैसे जानोगे? उसको, उसके साथ समय बिताओ, प्रभु को जानो, प्रार्थना में बैठो। सिर्फ उसे हीलर, चंगाई देने वाला कहकर मत एंड करो, चमत्कार करने वाला, ब्लेस करने वाला परमेश्वर, नो, वो तो उसके ब्लेसिंग है कि मैं अब लोग मेरे पास आए, उनको कुछ तो जरूरत है, मैं उनकी जरूरत पूरा करूं, तो मैं वो व्यक्ति हूं क्या? नहीं, मैं दयावान, मुझे बोल सकता है कोई, आपको दयावान कोई बोल सकता है, लेकिन पर्सनली आप कौन हो? आपके करीबी लोग ही जानते हैं। अगर वैसा प्रभु को जानना है, उसके साथ रहना शुरू करो।
हालेलुया, उसके साथ बैठना शुरू करो तो आपको भी पिता स्वर्ग की कुंजियां देगा। आप भी सामर्थ्य बनोगे, आपके द्वारा भी प्रभु काम करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को ब्लेस करें। आपको पता है इस मीटिंग को करने से पहले मैं अपनी खुद की चर्च की मीटिंग मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आधा घंटा प्रीच करके आया हूँ, लेकिन मेरी सन्स एंड डॉटर्स यहाँ पर देख रहे इस मीटिंग को भी अटेंड कर रहे। वो वचन और ये वचन अलग है। मैंने वही वचन लेकर यहाँ पर नहीं प्रीच किया, मैंने आपको अलग दिया। ये कहते हैं पवित्र आत्मा, आप बहते हुए सोते हो, सोता बनना है आपको। मैं कभी प्रिपेयर नहीं करके आता वचन को, जो पवित्र आत्मा दे उसे प्रचार करता हूं। या आप पवित्र आत्मा को सुन रहे हो, हालेलुया। तो आज से जानना शुरू करो, बैठो, पूछो प्रभु से, पिता अपने आप को मुझ पर जाहिर कर, पवित्र आत्मा मुझे सहायता करे, मैं जानना चाहता हूं और करीब आना चाहता हूं। प्रभु अपने हाथों को उठा दो, बोलो प्रभु मैं और जानना चाहता हूं और समझना चाहता हूं, मुझे अपने आप से खाली कर प्रभु। दुनिया क्या कहती है, दुनिया के विचार क्या है, दुनिया के तौर तरीके क्या है, वो नहीं प्रभु, लेकिन तेरे तौर तरीके, तू क्या चाहता है, तू क्या मुझे करवाना चाहता है, तू कैसे मुझे चलाना चाहता है, तू मेरी अगुवाई कैसे करना चाहता है, मुझसे बातें कर। खुदावंद पतरस ने आपको जाना, बाकी चेले भी थे, लेकिन बाकी चेलों का ध्यान दूसरों पर भी था, लोगों के ऊपर भी था, इसलिए वो तुझे जानने नहीं पाए प्रभु। लेकिन पतरस का ध्यान तेरी ओर था, पतरस का ध्यान स्वर्ग की ओर था, पतरस का ध्यान सीखने की ओर था। इसलिए पिता ने पतरस पर प्रकट किया लहू, और इसलिए प्रभु आपने कहा लहू और मांस ने तुझ पर प्रकट नहीं किया, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता ने प्रकट किया। आज यीशु के नाम में, आज यीशु के नाम में मैं भविष्यवाणी करता हूं, पिता यीशु के नाम में आज पर वो आज आप पर प्रकट करे कि वो कौन है। इन जीसस ने आप जानने पाओ वो कौन है। ओ जितने भी 8-10 लोग मुझे इस वक्त सुन रहे, आप जानने पाओ, दान वरदान आपके ऊपर जाहिर करे, दर्शनों का दान, प्रार्थना का वरदान, पवित्रता की सामर्थ आपके ऊपर उतरे राइट नाउ, पवित्रता की सामर्थ, उसके साथ बैठे रहने की सामर्थ आप पर उतरे, आप पर उतरे, आप पर उतरे, आप पर उतरे। कलीसिया रिसीव करो इस ग्रेस को, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो इन जीसस ने। हर दुनियावी चीज आउट इन जीसस ने, हर दुनियावी तौर तरीके, डर की आत्मा आउट इन जीसस ने, पास्टर्स के अंदर से डर की आत्मा, चिंता आउट इन जीसस ने, आउट इन जीसस ने। बी ब्लेस इन जीसस ने, बी ब्लेस, बी ब्लेस, बी ब्लेस। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आप ब्लेस हो चर्च। आमीन, 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 हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। मैं आपसे एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप जोवा मिनिस्ट्री यूके इस फेसबुक पेज के ऊपर भी हमारा जो बैनर है मीटिंग का, कि अगर आप अपने शहर में मीटिंग रखना चाहते हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप हमें कॉल कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो, हम आपके यहाँ पर आएंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी कलीसिया, आपके लोग प्रज्वलित होंगे वचन के द्वारा, ब्लेस होंगे वचन के द्वारा। हालेलुया। अगर आपको प्रभु गाइड करे, अगर आपको प्रभु प्रेरणा दे, प्रेरित करे, तो आप हमें बुला सकते हो चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आप जो परमेश्वर के दास है, जिनका ये पेज है, उनको भी आप मैसेज कर सकते हो कि हमें प्रोफेट जी को बुलाना है मीटिंग के लिए। हम आपके यहाँ पर आएंगे, आपके शहर आएंगे, और मेरा विश्वास है इन अंत के दिनों में बड़ी बेदारी खुदाबंद लाएगा, बड़ी बेदारी लाएगा। खुदाबंद आपको ब्लेस करे। मिलते हैं आज शनिवार। इस शनिवार में फिर आऊँगा इस ग्रुप के ऊपर, इस पेज के ऊपर लाइव। तो जुड़े रहे, तैयार रहे, 8 बजे तैयार रहे।
प्रभु आपको ब्लेस करेगा, हम और गहरे वेदों को जानेंगे वचन के। आमीन। मिलते हैं इस शनिवार रात 8 बजे। तब तक सबको जय मसीह की शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू।